स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। पिछली वीडियो में हमने ईवीएस कक्षा 5 हिंदी मीडियम के पाठ को पढ़ा था, है ना, समझा भी था। पाठ क्या था? कहानी सपेरों की। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कुछ मैंने छांटे हैं पाठ में से, उसके बाद में आपको करवाने जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ साथ करते जाइए, ठीक है ना। तो अपन करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? और देखा है तो कहाँ देखा है? तो उत्तर लिखेंगे, हाँ, हमने सपेरों को बीन बजाते देखा है, जो कभी कभी हमारे मोहल्ले में आते हैं, ठीक है ना। अपन ने पाठ के आधार पर ही प्रश्न बनाया है और उत्तर अपन ने, क्योंकि अपन ने अक्सर देखा ही है कि मतलब सपेरे जो आते हैं बीन बजाते हुए, और वे अपने क्या उसमें लेके आते हैं, सांप को, सांप का खेल दिखाते हैं ना। तो ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर दूसरा, क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहाँ? तो हाँ, हमने सपेरों के पास कई तरह के सांप देखे। सपेरे जब आते हैं हमारे मोहल्ले में तो हमने वो बीन बजाते हैं, तो हम बाहर निकल के जाते हैं, तो वो उनकी जो उनके पास जो डलिया रहती है लकड़ी की, उसमें वो क्या दिखाते हैं अपन को? खोलकर सांप दिखाते हैं और बीन बजाते हैं, तो सांप उनकी बीन पर नाचते हैं ना। सॉरी। अगला प्रश्न बना है, क्या तुम्हें उससे डर लगा? क्यों? हाँ, सांप से सभी लोग डरते हैं, वैसे तो अपन नाम ही सुन लेते हैं तो ही डर लगने लगता है। तो हाँ, हमें उससे डर लगा, क्योंकि हमने सुना है कि सांप जहरीले होते हैं, उसके डस लेने से आदमी मर सकता है, इसलिए हमें उससे डर लगता है, क्योंकि सांप जहरीले होते हैं और अगर वो अपन को काट लेता है तो वो इंसान क्या होता है? मर जाता है। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है कभी सांप जहरीले होते हैं? नहीं, सभी सांप जहरीले नहीं होते। तुम्हें क्या लगता है, सभी सांप जहरीले होते हैं? तो नहीं, सभी सांप जहरीले नहीं होते। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? तो कब और कहाँ देखे हैं? किस जानवर का खेल देखा है? तो अपन उत्तर बनाते हैं, लिखते हैं, हाँ, हमने सर्कस में कई तरह के जानवर जैसे शेर, चीता, हाथी, भालू आदि का सड़क पर तथा कभी कभी अपने मोहल्ले में बंदर का और सांप का खेल भी देखा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? तो उत्तर लिखेंगे हम, जानवरों के प्रति लोगों का व्यवहार अच्छा था। अगला प्रश्न है, क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे? नहीं, कोई भी किसी जानवर को परेशान नहीं कर रहा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस तरह के सवाल उठे? तो हमें लगा, उत्तर लिखेंगे, हमें लगा कि शायद इन जानवरों के साथ गलत हो रहा है, इन्हें तो जंगल में खुला घूमना चाहिए। अगला प्रश्न है, सपेरों के अलावा और कौन कौन से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सपेरों के अलावा कई लोग जैसे ग्वाला यानी कि गाय भैंस चराने वाला, तांगे वाला, धोबी, मदारी, मुर्गी पालने वाला आदि अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। अब उसमें किताब पाठ में आया था ना, सर्वे करके बताना है कि अपन जाएं किसी सर्वे करने मोहल्ले में, तो किसने कौन से जानवरों को पाल रखा है और जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, ठीक है। तो अपन इस प्रश्न के कुछ प्रश्न बनाते हैं, जैसे अपन किसी के घर जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, कौन सा जानवर है आपके यहाँ, ठीक है, कितने जानवर पाले हैं आपने, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह बनाई है आपने, उनकी देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाले क्या करते हैं, या जो जिनके घर हम जाते हैं सर्वे करने तो उनसे पूछे, तब जब भी जानवर बीमार पड़ते हैं तब आप क्या करते हैं। इसी तरह अपने मन से और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब उसका उत्तर लिखेंगे, हमारे घर के पास ही हमारा दूध वाला रहता है,
उसने 4-5 गाय पाल रखी हैं। उन्हें रखने के लिए एक अलग घर है जहाँ उसके खाने तथा आराम करने का प्रबंध है। गाय के बछड़े को थोड़ी दूर पर बांधकर रखा जाता है। इन सबकी देखभाल ग्वाला खुद करता है। उसकी पत्नी भी इस काम में हाथ बटाती है। गाय चारा खाती है। ग्वाला उन्हें खाने के लिए विशेष प्रकार का पशु आहार भी देते हैं। वो खली देते हैं, घास देते हैं और उसमें कुछ कुछ मिला के भी देते हैं ना, तो वो चीज़ें आप लोगों को वैसे ज़्यादातर के पशु होंगे, गाय तो पाली होंगी, गाय भैंसें, तो वो तो सब जानते होंगे इस बारे में। कभी कभी किसी गाय के बीमार पड़ जाने पर ये उसे पशु चिकित्सक को दिखलाते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, जानवरों के डॉक्टर, जब गाय मतलब कोई भी जानवर बीमार पड़ जाता है तो हम उसको जानवरों के डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाते हैं। ये गाय खूब दूध देती है जिसे बेचकर ग्वाला अपने परिवार तथा इन गायों का भरण पोषण करता है। ठीक है, अब अपन किताब के आधार पर एक अनोखी कठपुतली बनाते हैं। कैसे? एक पुरानी जुराब लो, जुराब मीन्स मोजा, उसे चित्र में दिए तरीके से अपने हाथ पर पहन लो। आँखों के लिए 2 बटन या बिंदी चिपका दो। जीभ बनाने के लिए लाल कागज़ की पट्टी काटकर चिपका दो। पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगाओ। अलग लग रहा है ना यह ना सांप, ये सांप जैसा लग रहा है ना, ठीक है। अब इससे आप इस कठपुतली से आप खूब मज़े से खेलो। ठीक है, तो इस तरह ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 कहानी सपेरों की। इसमें से कुछ 2-4 क्वेश्चन और बने हैं तो वो मैं कल लिख कर लाऊंगी, तब आपको इसमें अलग से PDF डाल दूंगी। ठीक है, जब तक आप इतने क्वेश्चनों के आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, तब अब अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।